नमस्ते सब लोग। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो पहले दिन हमने ये चीज़ सीख लिया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं और बहुत सारे जो स्ट्रेट लाइन के एक्सप्रेशन का फॉर्म्स है, जैसे नॉर्मल फॉर्म, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर परपेंडिकुलर फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म हमने निकाल लिया था। अब करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस जो फॉर्मूला हमने बहुत सारे सीखा उसके आधार पर। तो एक बहुत बढ़िया पहले हम क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज हमारा क्वेश्चन पहला जो है, जैसे मान लो जहाँ पर एक लाइन है, उस लाइन का इधर एक पॉइंट और दूसरा एक पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 3,4 और ये जो बी पॉइंट है वो है -1,2। अब बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लॉजिक समझो, चीजें बेसिक से हम थोड़ा जाके एडवांस तक जाके करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो ए है और ये जो बी है ना, तो पहली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर कैसे निकालते थे? 3 - 1, 2/2 मतलब 1 और 6/2 दैट इज 3। तो 1,3 होगा क्योंकि 3 - 1/2 एंड 4 + 2/2 ये हमने इंटरनल डिवीजन में सीख लिया। अब इस 1,3 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसका जो स्लोप होगा, वो स्लोप इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो हम पहले निकाल लेते हैं। वो क्या है? 2 - 4 अपॉन -1 -3 दैट इज -2 अपॉन -4 दैट इज हाफ। ठीक है, तो हमारा स्लोप ऑफ द ए बी, तो ये हम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका कुछ m1 मान लेते हैं। वो क्या होगा? -1/m ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर को हमको क्या बताया? m ए बी, उसके साथ अगर m1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। तो जहां से m1 का वैल्यू -1/m ए बी आ जाता है, वही होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो जहां से m1 का जो वैल्यू होगा -1/हाफ दैट इज -2 आ जाएगा। तो जहाँ पे y माइनस क्या आ जाएगा? तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया तो y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 3 इंटू एम, तो m का वैल्यू आ जाता है -2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। तो पूरा इक्वेशन y-3 -2 + 2 तो आ जाता है 2x + y -5 इक्वल टू 0। तो 2x + y -5 इक्वल टू 0 दैट इज 2x + y इक्वल टू 5। यहाँ से ये भी लिख सकते हो 2x + y इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन। तो चलो आप दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, इतनी बढ़िया सवाल हो रहा है। आगे पूरा सिलेबस इसमें खत्म किया जाएगा। जो भी देख रहे हो, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव, अगर तुम्हारा कोई दोस्त जेई का प्रिपरेशन कर रहा है अगले साल के लिए या एनटी एग्जामिनेशन या बोर्ड्स के लिए भी एटलीस्ट, तो इस चैनल को रेफर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी सवाल है। अब दूसरी सवाल पे देखते हैं। ये मान लो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, करेक्ट। ये ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है उसका नाम है ए और बी और सी। तो जो हमारा ए है ना, उसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -1,6 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है -3,-9 और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 5,-8। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, है ना, थ्रू सी। और सी के थ्रू जो मीडियन जा रहा है उसका तुम निकालो। बहुत ही आसान है। मीडियन मतलब जो साइड है उस साइड को बस डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर नहीं, बस डिवाइड करेगा। मतलब जहां पर अगर कोई
डी पॉइंट मतलब हमको सी डी का इक्वेशन चाहिए, तो जो डी पॉइंट है हम सोल्यूशन करते हैं इस चीज को। डी पॉइंट है वो क्या है, -2 और -3/2 है ना, 6 - 9/2 दैट इज -3/2 और -4/2 दैट इज -2। तो ये डी पॉइंट हो गया। अब इस मीडियन के थ्रू अगर जाना है तो इन दोनों के मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता, पर वो उस दोनों का मिड पॉइंट होता है, तो डी पॉइंट हमारे लिए निकल गया। अब एक चीज देखना पड़ेगा, डी पॉइंट ये भी हमारे लिए अवेलेबल है 5 - 8। अब जहां से हम निकाल सकते हैं एम सी डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -8 + 3/2 m2 y2 - y1 अपॉन x2 और -x1। तो जहां पे आ जाएगा तुम्हारा कुछ -13/2 अपॉन 7 दैट इज -13/14 कुछ ऐसा आ जाएगा। और MCD ये हो गया। अब जहां से निकालते हैं इक्वेशन, इक्वेशन कोई भी एक निकाल लो, y - 5 इक्वल टू -13/14 इंटू x +8, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 14y - 70 इक्वल टू -13x +104 एंड 13x +14y ये तुम्हारा मीडियन का वैल्यू है। 13x +14y ओहो सॉरी सॉरी, दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैंने गलत कर दिया। जहाँ पर y माइनस ऑफ माइनस दैट इज y +8 होता है, और जहाँ पर x -5 और ये हो जाएगा 14y +112 इक्वल टू -13x +65। तो ये हो जाएगा 13x +14y और ये हो जाएगा 47 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। 13x +14y +47। थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा गलत हो रहा था, ठीक है। अब हो गया, देख लो, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बढ़िया सवाल करते हैं। ये सवाल है कि मान लो एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है ए और बी। नाउ इक्वेशन जो हमारा दे रखा है, वो ये दे रखा है x/a -y/b इक्वल टू 1, ये दे रखा है। अब पूछा क्या है, पूछा है, पूछा ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to AB and passing through the point AB cuts with
एक्स एक्सिस। इसका मतलब है ए बी जो लाइन का इक्वेशन है वो तो दे ही रखा है। अब एक ऐसा लाइन का इक्वेशन वो लोग चाह रहे हैं जो ए बी का परपेंडिकुलर भी हो और उस पॉइंट से पास करेगा जो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे कट करता है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो मान लो ये हमारा लाइन है एक्स बाई ए माइनस ऑफ वाई बाई बी और 1। तो ये एक्स एक्सिस में कहाँ कट करता है, जहाँ y इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू a होता है। तो वो जो नया हम एक मान लो ऐसे करके कुछ कट गया तो ये इसका परपेंडिकुलर तो हुआ और इसका कुछ नया जो इक्वेशन होगा वो a, 0 है। अब परपेंडिकुलर मतलब जहां से एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया a, 0 और एक स्लोप चाहिए तो फिर आ जाएगा। या 2 पॉइंट फॉर्मूला पूरा पूरा चाहिए या एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, उसका परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है मतलब एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो वाई बाई बी इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस 1। तो y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ऑफ बी, है ना। तो एम एक्स प्लस सी जहाँ पे एम ऑफ द ए बी इक्वल टू बी बाई ए। तो जो दूसरा लाइन का स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बाई बी। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे के प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो जहां से हम निकाल सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। तो जहां से निकल जाएगा y इक्वल टू ऐसे करते हैं, जहां पे करते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स बी बी वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ए स्क्वायर। अब ऊपर वो नीचे चलते हैं, चलो। अब इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये ए बी से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या कर देते साइड में, ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इक्वल टू ए बाई बी, है ना। एक्स बाई बी ये हो जाएगा इक्वेशन, एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इक्वल टू ए बाई बी। चलिए ये तुम्हारा आंसर, ठीक। अगले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हम्म हम्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये बोल रहा है ऐसा कि दो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ऐसे करके, और ये मान लो एक ऐसे करके, दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो पहला स्ट्रेट लाइन है इसको हम कुछ कर देते ए बी और दूसरा है सी डी, ठीक है। तो जो ए बी का इक्वेशन है वो है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 1, ये ए बी का इक्वेशन। और जो सी डी का इक्वेशन है वो है एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 2। तो ये दो लाइन एक्स माइनस टू इक्वल टू 1 और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 2। तो अब बोल रहा है कि find the equation of the line passing through the intersection point of AB and CD
and parallelly of 3x plus 4y इक्वल टू 0। बहुत ही इजी सवाल है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, पूरी होश और आवाज के साथ सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, अब बोल रहे 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 इसके पैरेलल, तो वहां से हमको स्लोप मिल जाएगा, समझ आ रहा है ना। हाँ, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ना हमेशा कोई भी सवाल मैं लिखूंगा ना, पूरा लिखने के बाद, पूरा समझाने के बाद वीडियो को पॉज करना और उसके बाद सवाल को करने के लिए ट्राई करना। तो 3x प्लस 4y जो है ना वो 0 कर दो, तो 4y इक्वल टू हो जाएगा -3x, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3/4x। तो जहां से हम जो m है वो -3/4, मतलब इक्वेशन इसके पैरेलल, मतलब जो स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा, जो स्ट्रेट लाइन हमको निकालना है, जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, उसका भी जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब ए बी और सी डी का अगर तुमको इंटरसेक्शन पॉइंट, वो तो बच्चों का खेल है, सीधा सीधा सॉल्व कर दो। तो ये 5y इक्वल टू, वो स्क्रीन का थोड़ा लाइट कम हो गया था, चार्ज खत्म। 5y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो y का वैल्यू जहां पर 1/5, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस 2/5, दैट इज 7/5, या 2 माइनस 3/5, एक ही बात है। तो जहां पर x और y भी मिल गया, तो पॉइंट, वो लाइन किस पॉइंट के थ्रू जाएगा, 7/5 और 1/5, और उसका जो स्लोप होगा वो -3/4 होगा। अब आराम से निकाल सकते हो, y माइनस 1/5 इक्वल टू -3/4 ऑफ x/7/5। तो क्या आ जाएगा बताओ, 4y माइनस ऑफ 20 से मल्टीप्लाई करो 20, तो फिर सही रहेगा। 20y माइनस 4 और 15, 20x माइनस 28, कुछ ऐसा होगा। सेवन बाई, हाँ तो ये ठीक है। तो अब इसका स्लोप भी निकल के आ गया, तो उसके पैरेलल जाएगा तो -3/4। तो जहां से तुम 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20y माइनस 4 इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी, x माइनस ऑफ x माइनस, सारी -20 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। और 20y माइनस 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 15x प्लस 21, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा, 15x प्लस 20y इक्वल टू 25। तो जहां से आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन जो होगा वो होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, मतलब 3x प्लस 4y माइनस 5 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक स्पेशल तरह की सवाल होती है जिसमें थोड़ा ऐसे होता है, चीजें थोड़ा सोचना होगा। थोड़ा मैं सोचने वाली सवाल दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही सवाल रहने देते हैं। ये जो सवाल मैं दूंगा ये थोड़ा लेंदी होगा, तो आज के लिए इतने ही सवाल देते हैं। जय हिंद, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे।